सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। शिमला की पहाड़ियों पर हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। राहुल अपनी छोटी सी कॉटेज के बाहर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। चाय की गर्माहट और पहाड़ियों की ठंडी हवा का संगम एक अजीब सी राहत दे रहा था। राहुल एक फोटोग्राफर था जिसने शहर की भीड़भाड़ से दूर यहाँ शांति तलाशने के लिए यह जगह चुनी थी। उसने सोचा था कि यहाँ वह अपनी कला पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा, लेकिन आजकल उसे महसूस होता था कि जिंदगी में कुछ अधूरा सा है। सर, कोई आपसे मिलने आया है, माली ने आकर बताया। राहुल ने चाय का प्याला नीचे रखा और दरवाजे की तरफ देखा। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में अनकही कहानियां। नमस्ते, मैं काव्या हूँ। मुझे बताया गया कि आप एक फोटोग्राफर हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। राहुल को लगा जैसे उसने पहले काव्या को कहीं देखा है, पर याद नहीं आया। उसने कहा, जी अंदर आइए। कैसे मदद कर सकता हूँ? काव्या ने झिझकते हुए कहा, मुझे अपनी कहानी बतानी है, पर ये कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं, तस्वीरों में होनी चाहिए। क्या आप मेरी कहानी को कैद कर सकते हैं? राहुल ने उसकी तरफ देखा। वह उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से पूछा, किस तरह की कहानी है? काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक ऐसी कहानी जो उम्मीद और हिम्मत की है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन अब मैं अपने लिए नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सफर को अपनी तस्वीरों में दिखाएं। राहुल के अंदर कुछ हलचल हुई। उसने अपनी कला में हमेशा जीवन के संघर्ष और सुंदरता को दिखाने की कोशिश की थी। काव्या की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। कहानी लंबी है काव्या, लेकिन इसे समझने के लिए मुझे आपके साथ रहना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या बीता है, उसने कहा। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया। तो कल से शुरू करें, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? पर एक शर्त है, आपको अपना असली रूप मुझे दिखाना होगा। अगले दिन दोनों शिमला की गलियों में घूमने निकले। काव्या ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के पन्ने खोलने शुरू किए। उसने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार और प्यार को खोया और फिर खुद को ढूंढने के लिए इस सफर पर निकली थी। एक जगह रुककर उसने कहा, यहीं पर मैंने पहली बार पहाड़ों की तरफ देखा और महसूस किया कि मैं अब भी जिंदा हूँ। यही मेरी नई शुरुआत थी। राहुल ने उस जगह की तस्वीर खींची, काव्या की आंखों में चमक और पहाड़ियों की सुंदरता को मिलाते हुए। रात को कॉटेज में बैठकर दोनों ने चाय पीते हुए बातें की। राहुल, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं? काव्या ने पूछा। राहुल ने चुप्पी साध ली, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी, लेकिन शायद अकेलेपन में ही मैं खुद को बेहतर समझ पाता हूँ। काव्या ने कहा, पर कभी कभी हमसफर होना भी जरूरी है, जो आपको याद दिला सके कि अकेलापन जरूरी नहीं। राहुल ने उसकी ओर देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी। दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हमसफर। यह कहानी सिर्फ काव्या की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जिसने जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया और खुद को फिर से ढूंढा। काव्या के शब्दों और राहुल की तस्वीरों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जिसने उन्हें न केवल दर्शकों का प्यार दिलाया, बल्कि एक दूसरे के दिलों में भी एक जगह बना दी। कुछ हफ्ते बीत गए। राहुल और काव्या ने साथ में इतना समय बिताया कि दोनों एक दूसरे के अतीत और ख्वाहिशों से वाकिफ हो चुके थे। उनकी कहानी सिर्फ तस्वीरों और शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। एक दिन काव्या ने चाय बनाते हुए पूछा, राहुल, जब आपने फोटोग्राफी शुरू की थी तब क्या सोचा था कि आप इस कला में क्या ढूंढ रहे हैं? राहुल ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद जिंदगी का मतलब।
मैं हमेशा से उन लम्हों को कैद करना चाहता था जो हमें असली बनाते हैं, पर अब लगता है मैं जिंदगी को सिर्फ कैमरे से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखना सीख रहा हूँ। और शायद इसमें तुम्हारा बड़ा हाथ है। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, शायद हम दोनों एक दूसरे को कुछ नया सिखा रहे हैं। तुम्हारे कैमरे से मैं अपने अतीत को नए नजरिए से देख पा रही हूँ। ये बहुत अजीब है लेकिन सुकून देने वाला भी। उस शाम दोनों शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर गए। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों से भरा हुआ था। काव्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, राहुल, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि जो तुम आज कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं होगा? राहुल ने कैमरा नीचे रखा और कहा, डर लगता है, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर चीज का मतलब होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी ये सोच मुझे हिम्मत देती है। मैं इस सफर पर खुद को फिर से खोजने निकली थी और अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी तस्वीरें मुझे एक नई कहानी जीने का मौका दे रही हैं। राहुल ने बिना कुछ कहे उसकी एक तस्वीर खींची। यह तस्वीर सबसे खास थी, काव्या की आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान। राहुल को लगा कि शायद यह तस्वीर उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। कुछ महीने बाद हमसफर प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। यह सिर्फ तस्वीरों और कहानियों का संग्रह नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आवाज थी जो जिंदगी में खोकर भी खुद को फिर से पाने का जज्बा रखते हैं। प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी दिल्ली के एक बड़े आर्ट गैलरी में हुई। हर तस्वीर और उसके साथ लिखी काव्या की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। प्रदर्शनी को खूब सराहना मिली। एक दर्शक ने काव्या से पूछा, आपकी कहानियों में इतनी गहराई और दर्द है, लेकिन हर तस्वीर उम्मीद की बात करती है। ये कैसे संभव है? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दर्द और उम्मीद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने जितना खोया है उतना ही पाने की चाह भी रखते हैं। यही जिंदगी है। वहीं खड़ा राहुल मुस्कुरा रहा था। उसने महसूस किया कि काव्या ने न सिर्फ अपनी कहानी पूरी की थी, बल्कि उसकी भी अधूरी जिंदगी में नई रोशनी भर दी थी। प्रदर्शनी की समाप्ति के बाद काव्या और राहुल ने बाहर खुले आसमान के नीचे एक कोने में खड़े होकर शांति के कुछ पल बिताए। वहां हल्की सर्द हवा चल रही थी और चांदनी जमीन पर अपनी चादर बिछा रही थी। राहुल, क्या तुमने कभी सोचा कि हमारा यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? काव्या ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। खत्म? सफर खत्म नहीं होता काव्या। यह तो बस एक नया मोड़ है। तुमने अपनी कहानी के उस हिस्से को बंद कर दिया है जो तुम्हें सालों तक बांधे रखे था। अब तुम्हें एक नया अध्याय शुरू करना है, राहुल ने गंभीरता से जवाब दिया। काव्या ने उसकी ओर देखा। लेकिन तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट ने मुझे भी बदल दिया है। अब मैं सिर्फ तस्वीरों में कहानियां ढूंढने वाला फोटोग्राफर नहीं रहा। मैं जिंदगी के उन लम्हों को महसूस करना चाहता हूँ जिन्हें मैं हमेशा कैमरे के पीछे से देखता रहा। और शायद मैं ये लम्हे तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। काव्या उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तुम जानते हो राहुल, उसने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में किसी पर इतना भरोसा नहीं किया जितना तुम पर किया है। लेकिन डरती हूँ कि अगर मैंने फिर से किसी से जुड़ने की कोशिश की तो कहीं सब कुछ टूट न जाए। राहुल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, काव्या, मैं नहीं कह सकता कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ हर टूटे पल को जोड़ने की कोशिश करूंगा। मुझे तुम्हारे सफर का हमसफर बनना है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कहा, तुम जानते हो राहुल, ये सफर मेरा था, लेकिन तुमने इसे अपना बना दिया। और शायद यही वजह है कि मुझे अब डर नहीं लगता। उस रात दोनों देर तक बातें करत रहे। काव्या और राहुल ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक साथ जोड़ने का फैसला किया। दोनों ने शिमला में एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोली जिसका नाम हमसफर था। यहाँ वो सिर्फ तस्वीरें और कहानियां नहीं दिखाते थे, बल्कि हर व्यक्ति को अपने दर्द और सपनों को बांटने का एक प्लेटफॉर्म देते थे। एक दिन गैलरी में एक बूढ़ी औरत आई जिसने काव्या की तस्वीरों को देखते हुए कहा, तुम्हारी हर तस्वीर में ऐसा लगता है जैसे तुमने जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और यह सफर तब शुरू हुआ जब मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, और इसे संभव बनाने वाला मेरा साथी, मेरा हमसफर यहाँ है। राहुल कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने देखा कि जो खालीपन उसने पहले महसूस किया था वह अब भर चुका था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीरें वो होती हैं जिन्हें हम अपने दिल में बनाते हैं। शाम का समय था। दोनों पहाड़ों के ऊपर खड़े थे। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे और बैंगनी रंगों से भर चुका था। राहुल, काव्या ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने सही किया? राहुल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर इस सब का मतलब तुम्हारी मुस्कान है तो हाँ, हमने बिल्कुल सही किया। काव्या मुस्कुरा दी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, शायद यह हमारी सबसे खूबसूरत तस्वीर है, हम दोनों पहाड़ों के इस खुले आसमान के नीचे। राहुल ने अपने कैमरे की ओर देखा, फिर उसे बंद कर दिया। कुछ लम्हे कैमरे में कैद करने के लिए नहीं होते, काव्या। ये लम्हा सिर्फ महसूस करने के लिए है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पहाड़ों के उस अनंत दृश्य को देखते रहे। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कहानी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी नई रोशनी भर दी थी। और वहीं से शुरू हुई उनकी एक नई कहानी, सिर्फ एक फोटोग्राफर और उसकी मॉडल की नहीं, बल्कि दो हमसफरों की, जो जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े थे।